नमस्कार दोस्तों, मैं महेश एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान क्लासेस पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे जो एसएससी जीडी 2021 का एग्जाम हो रहा है, पेपर हो रहा है, इसका एनालिसिस करके आपको बताने वाले हैं कि जो रीजनिंग है, किस-किस चैप्टर से कितने-कितने प्रश्न आ रहे हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि रीजनिंग का जो एसएससी जीडी 2021 पेपर हो रहा है, इसमें रीजनिंग का किस चैप्टर से कितने प्रश्न आ रहे हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। चैप्टर नंबर 1 इंग्लिश अल्फाबेट की बात करें तो इंग्लिश अल्फाबेट से किसी सेट में प्रश्न 0 है तो किसी में एक पूछ लिया गया तो पूछ लिया गया। वैसे इसका 0 ही समझो कि इंग्लिश अल्फाबेट से प्रश्न नहीं आ रहे हैं। एनालॉजी की बात करें, जिसको हिंदी में सादृश्यता कहते हैं, इससे 3 से 4 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। यानी कि 3 से 4 प्रश्न है तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका अभी एसएससी जीडी का पेपर नहीं हुआ है तो आप इस चैप्टर को अच्छे से तैयार कर लो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि 25 नंबर का आपका रीजनिंग होगा और 25 में से 4 नंबर लगभग यहां से आने वाले हैं। क्लासिफिकेशन की बात करें, यानी कि जिसको हम वर्गीकरण कहते हैं, जिसमें विषम चुनना होता है, उसमें क्लासिफिकेशन में 3 से 4 नंबर के प्रश्न आ रहे हैं। 3 से 4 प्रश्न आ रहे हैं, इसका मतलब ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी अच्छे से आप तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं ब्लड रिलेशन की तरफ। तो ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध जो है चैप्टर, इस चैप्टर से 1 से 2 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। तो एक तो 100%, लेकिन किसी किसी सेट में आपको 2 प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। तो एक तो कंफर्म है, यानी कि 1 से 2 प्रश्न। इसी प्रकार सीटिंग अरेंजमेंट की बात करें तो सीटिंग अरेंजमेंट से एक प्रश्न देखने को मिल रहा है। वो भी किसी किसी में आपको मिलेगा लीनियर, किसी किसी में आपको मिलेगा सर्कुलर। लीनियर मतलब जो पंक्ति वाला होता है और सर्कुलर मतलब जो वृत्ताकार होता है। इन दोनों पे अच्छे से तैयारी करके जाना। एक किसी सेट में, किसी सेट में 2 प्रश्न इसके देखने को मिल रहे हैं। रैंकिंग की बात करें तो रैंकिंग में किसी सेट में आपको एक प्रश्न मिलेगा या किसी सेट में मिलेगा ही नहीं। तो रैंकिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं कोडिंग डिकोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग जो चैप्टर है, इससे 2 से 3 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं सेट में। किसी सेट में 2 मिलेंगे तो किसी में 3 मिलेंगे, लेकिन 2 तो कम से कम मिलने वाला है। 2 तो मिलने वाला है, तो ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये भी चैप्टर आप तैयार कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं डायरेक्शन टेस्ट की तरफ। तो डायरेक्शन टेस्ट जो चैप्टर है, इस चैप्टर से 2 से 3 प्रश्न देखे जा रहे हैं इस समय। डायरेक्शन टेस्ट में 2 से 3 आपको देखने को मिलेगा, जो आपका बेस्ड ऑन एंगल यानी कि कोण पर आधारित प्रश्न, और भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे बेसिक। ठीक है, तो बहुत ज्यादा मॉडरेट लेवल का नहीं प्रश्न पूछा जा रहा है, इजी लेवल का है। तो आप अच्छे से इसको तैयार करो। ठीक है, चलो मिसिंग नंबर की बात करें तो मिसिंग नंबर से 1 या 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे। वैसे अभी तक जो एग्जाम हुआ है उसमें एक ही प्रश्न देखने को मिला है, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कुछ चेंजिंग हो, तो 1 से 2 प्रश्न देखने को मिल रहा है मिसिंग नंबर पे। आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ। नॉन वर्बल की बात करें तो नॉन वर्बल से 3 से 4 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसमें आपका क्या होगा, नॉन वर्बल का एनालॉजी होगा, क्लासिफिकेशन होगा, नॉन वर्बल का आपका सीरीज होगा, और सन्निहित आकृति जो होती है वो भी। और इतना नॉन वर्बल से जो 3 से 4 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं आपको, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन और सीरीज, इन चैप्टर को अच्छे से तैयार कर लेना। एनालॉजी से 3 से 4 नंबर आपका यहां से पक्का हो जाएगा। अगला चैप्टर है पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। तो पेपर कटिंग और फोल्डिंग से प्रश्न आ रहे हैं 1 या 2। तो पेपर कटिंग और फोल्डिंग से 1 या 2 प्रश्न आ रहे हैं, तो इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। पजल की बात करें तो एक पजल दी जाएगी, बहुत ही सिंपल, वहां से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक पजल होगा, वहां से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर या लेटर सीरीज की। तो नंबर या लेटर सीरीज से 1 से 2 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। नंबर या लेटर सीरीज से 1 या 2 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, तो लेटर और नंबर सीरीज अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। बात करें सिलोजिज्म यानी कि कथन और निष्कर्ष। तो कथन और निष्कर्ष से 1 प्रश्न देखने को मिल रहा है। इसी प्रकार वेन डायग्राम की बात करें तो वेन डायग्राम से भी केवल 1 ही प्रश्न देखने को मिल रहा है।
डिक्शनरी ऑर्डर यानी कि हम कह दें इसको वर्ड फॉर्मेशन कह दें, तो वर्ड फॉर्मेशन से एक या दो प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन पासे से इसमें दो प्रश्न देखने को मिल रहा है। अभी पासे से दो प्रश्न देखने को मिल रहा है। तो अभी जो हम लोग पेपर हुआ या एनालिसिस किया या फिर इसके आधार पर और किस पैटर्न के या किस चैप्टर से प्रश्न बन सकते हैं, इन सब पे एनालिसिस करने के बाद आपको टोटल 17 चैप्टर बताए। इन 17 चैप्टर को आप पढ़ लेते हैं तो आपका 90% प्रश्न यहां से तैयार हो जाएगा। बाकी जो आपका 13 चैप्टर बचा है उससे 10% प्रश्न आएगा, यानी कि टोटल आपको 30 चैप्टर था रीजनिंग में, तो 17 चैप्टर से 90% प्रश्न कंप्लीट हो रहा है। बाकी 10% जो बचा है वो इन 13 चैप्टर से आएगा। तो मुझे लगता है आप पहले फोकस करो इन 17 चैप्टर पे, और 17 चैप्टर में पहले उस पे फोकस करो जहां से प्रश्न ज्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आप इसको समझ पाए होंगे। इन चैप्टर को अगर आपका अभी पेपर नहीं हुआ है तो अच्छे से फिर से रिवीजन कर लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, तो आपका पेपर उम्मीद है अच्छे से होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।